दोस्तों, बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। दरअसल मैंने पहले ही बताया था कि डीएनए 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 इतना डीएनए किया कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि अखिलेश यादव की शरण में जाना पड़ा था। कहना पड़ा था कि थोड़ा समझाइए ये क्या लिख दिया इन लोगों ने। उनके पुराने जो गड़े मुर्दे होते हैं ना, किस किस पार्टी में रहे, वो खोल दिए थे। ब्रजेश पाठक का लहजा, सुर, लय, ताल बहुत हल्के पड़ गए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से ट्वीट किया ब्रजेश पाठक को जवाब देते हुए, उनको समझा दिया गया है कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल ना करें। लेकिन समझने वाली बात ब्रजेश पाठक के लिए भी है, सरकार के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी। लेकिन इतनी बात से ब्रजेश पाठक मान जाए, ये हो सकता है क्या? ब्रजेश पाठक ने फिर कुछ लिखा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने जवाब नहीं दिया। आप देखकर दंग रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के घनघोर और भयंकर समर्थक जो हैं, उन्होंने ही उल्टा ब्रजेश पाठक को नैतिकता समझा दी है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा एक हालात पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हुआ करते थे, वही बीजेपी के नेताओं को खदेड़ रहे, लताड़ रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये डीएनए वाली कहानी लंबी हो गई। देखिए, बताऊं क्या होता है कि आप अगर एक बयान देते हैं तो उस बयान पर एक दो बार तक तो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं लिखना चाहिए। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि नाराजगी इसी बात के लिए थी कि ब्रजेश पाठक क्या है ना, बार बार डीएनए का जिक्र कर रहे थे। जब आप डीएनए का जिक्र करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए केवल आपके माता पिता के लिए वो बात नहीं है, वो बात आपके पूरे खानदान के लिए और पूर्वजों के लिए होती है। इसलिए थोड़ी शब्दावली सोचकर बोलनी चाहिए। उन्होंने पहले तो कई बार डीएनए डीएनए कह दिया, लेकिन उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने सारी हदें पार की, मैं खुद भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हाँ, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से अच्छा नहीं लिखा गया था, वो वाकई आपत्तिजनक था। जब जवाब दिया गया उसके बाद उनके सुरलेताल बदले। अखिलेश यादव ने भी कह दिया। अब देखिए, उन्होंने जो ट्वीट किया पहले वो पढ़ूंगा। जो लहजा उनका पहले हुआ करता था वो हल्का हो चुका है। अब पढ़िए। ब्रजेश पाठक लिखते हैं, अखिलेश यादव जी, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दी। अभी पढ़िएगा, ये मत सोचिएगा तंज कस दिया या अखिलेश यादव पर टूट पड़े ब्रजेश पाठक, नहीं। अभी आप देखिएगा, शब्दावली को देखिए। पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई इस तरह की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने आदतन पढ़ा नहीं होगा। इस चक्कर में आपसे गलती ये हो गई कि पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब होम साइंस वाली कुंजी से टीप दिया। मसला डीएनए का ही है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये डीएनए वाले मसले पर खुद ब्रजेश पाठक फंसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्रजेश पाठक यहां पर अकेले फंसे हुए हैं, उन पर पहले से ही जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण विधायक नेता जो छोड़ छोड़कर दूर दूर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक बनते जा रहे हैं, उनको रोकिए। ऊपर से अखिलेश यादव का ये वार जो है, इसे झेल नहीं पा रहे। अब वो डाउन पड़ गए। अब वो कह रहे हैं उनका डीएनए वाले पे, आगे पढ़ेंगे तो हंसेंगे इन पर। मैं तो आपसे आपकी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा हूं अखिलेश जी। अगर निरुत्तर हो गए हो तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म कीजिए। पार्टी का डीएनए शब्द क्या होता है जरा बताइए। जब आप कहेंगे कि बीजेपी का डीएनए, तो आप ये पार्टी कोई आदमी नहीं है, उसे चलाने वाले के ऊपर आरोप होता है कि बीजेपी का डीएनए, बीएसपी का डीएनए, टीएमसी का डीएनए। तो टीएमसी का डीएनए का मतलब वो ममता बनर्जी के लिए ही है। जब आप बीजेपी का कहेंगे तो मौजूदा तौर पर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक आएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जो चेहरा होता है बड़ा, उनका जिक्र होता है। तो इसीलिए थोड़ा शब्दावली को सोच समझकर पहले तो ब्रजेश पाठक को सोचना चाहिए। आगे आइए। जवाब नहीं होने पर गलती मान लेना एक स्वस्थ परंपरा की निशानी है। और पहली बात तो मैंने जो शुरुआत में इन्होंने लिखा कि अपनी टीम से, तो क्या ब्रजेश पाठक जी आपकी कोई टीम नहीं है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है? क्या आप सोचते हैं किसी को पता ही नहीं है वाली बात? आप भी थीसिस लिखवाते हैं और बच्चों की बात कर रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी खुद आकर ट्वीट नहीं करते, योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट नहीं करते, ऐसे ब्रजेश पाठक भी खुद ट्वीट नहीं करते, ये करवाते हैं। तो बच्चों ने लिखा, मैंने पढ़ा, ये आपने लिखा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ये आगे कहते हैं, बार बार गोल पोस्ट बदलकर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले मेरे सवाल से बचने की इस छटपटाहट में तो आप और भी एक्सपोज हुए जा रहे हैं। आखिर समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे हुए क्यों हैं? इस पर ये पूरी कहानियां लिखते हैं। गोमती रिवर फ्रंट के करप्शन की बात, बजबदाती गंदगी की बात आने लगेगी, फिर खनन घोटाले की फाइलें अलमारियों से निकलकर घर घर के चक्कर लगाने लगेगी, ये होगा वो होगा। ये तमाम बातें इन्होंने, बहुत सारी बातें लिखी जब इन्होंने ये सारी कहानी की।
ये इनको लगा कि फिर अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जाएगा, ये अपने आप को पीड़ित बताएंगे और पीड़ित बताकर राजनीतिक गेन हासिल करेंगे। लेकिन यहां पड़ गया उल्टा दाव ये कि बहुत सारे, मैंने इनके इसी ट्वीट पर मैंने बहुत सारे जवाब देखे, लेकिन जरा एक व्यक्ति है समीर सिंह मौर्य जो हैं, दरअसल ये बीजेपी के ही अपने आप को लिखते हैं @समीर मौर्य बीजेपी, और बीजेपी का इन्होंने डीपी में फोटो भी लगा रखा है। लिखते हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हूं तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता, लेकिन अब की भाजपा को देखकर बहुत पीड़ित हूं। अब कुछ डीएनए पर कहना चाह रहे हैं, सरकार आपकी है, रिवर फ्रंट की बदबू आपको आ रही है, कार्रवाई कीजिए। इन्होंने साफ साफ पूछा, ही हाँ बिल्कुल सही बात है, कब तक आप आरोप लगाते रहेंगे। रिवर फ्रंट का एक मसला याद आ गया तो बताता चलूं आपको। याद करिए, मैनपुरी का उपचुनाव चल रहा था, नेताजी के निधन के बाद डिंपल यादव प्रत्याशी थी। उस दौरान शिवपाल सिंह यादव के करीबी को, क्योंकि चाचा भतीजे उस समय अलग अलग थे, समाजवादी पार्टी से इतर उन्होंने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना रखी थी, शिवपाल सिंह यादव के एक करीबी को भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहा जाए योगी आदित्यनाथ के कहने पर, मैदान में मैनपुरी में उतार दिया। पूरी उम्मीद थी योगी आदित्यनाथ को कि डिंपल यादव के खिलाफ उनकी ही पार्टी से आने वाली और नेताजी की पुत्रवधू यानी बहू अपर्णा यादव मैदान में नहीं उतरी तो क्या बात है, शिवपाल सिंह यादव के अगर करीबी को मैदान में उतारा जाएगा तो शिवपाल सिंह यादव अपने उस करीबी के लिए प्रचार करेंगे और डिंपल यादव को चुनाव हरवा देंगे। लेकिन हो गया उल्टा, डिंपल यादव मैदान में उतरी, शिवपाल सिंह यादव के करीबी को मैदान में उतारा गया। इधर शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मंच पर नजर आए, ऐतिहासिक जीत हुई, और इस जीत के बाद आपने देखा भी किस तरह से चाचा भतीजे एक हुए और फिर से समाजवादी पार्टी और परिवार एकजुट हुआ। इस बीच की जो घटना है वो मैं ये बता रहा था, अचानक से खबर आई। खबर ये थी कि इस बार बीजेपी की बड़ी फजीयत मैनपुरी में होने जा रही है। अचानक से एक बयान दिया गया, बयान सीबीआई को लेकर था कि सीबीआई को फाइल सौंपी जाएगी रिवर फ्रंट मामले की। इस पर शिवपाल कुछ कहते, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया चाचा का अकेला दोष नहीं है, अगर जांच होगी तो पूरी कैबिनेट की होगी, यानी कि अखिलेश यादव से लेकर जितने भी मंत्री उस वक्त के थे सबकी होगी, क्योंकि रिवर फ्रंट मामले का जो जो योजनाएं थी उसमें पूरी सरकार ने अपनी हामी भरी थी, मंजूरी दी थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ शांत हो गए, चाचा भतीजे एक हो गए और तब से बीजेपी का बेड़ा गर्क है। उसी का जिक्र किया है कि सरकार आपकी है, रिवर फ्रंट घोटाले की बदबू आपको आ रही है तो कार्रवाई कीजिए। माफिया अतीक को सपा पाल रही थी, जैसा ये आरोप लगाते हैं, तो ये कहते हैं आप धनंजय ब्रजेश जैसों को पाल रहे हैं। अब जवाब दे दीजिए, आप अपने ही समर्थकों को लताड़िए, बताइए, जवाब दीजिए। ये कहते हैं जब राम मंदिर की कार सेवा चल रही थी तो आपका डीएनए किसी और दल का था। अब यही पूछ रहे हैं डीएनए का सवाल, अब जवाब देना होगा ब्रजेश पाठक को। यह डीएनए का अर्थ आपके दनादन दल और दल के हिसाब से दलीय नेता की स्वामी भक्ति से है। खनन घोटाले की फाइल निकलवाइए। अगर आपका डीएनए दमदार है तो यह डीएनए का आशय आपकी कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता से है। खनन मामले वाला एक मसला बताना भूल गया, मैं जाते जाते वो भी आपको बता देता हूं। खनन वाले मामले में प्रजापति जो उस समय के मंत्री थे वो जेल गए थे, आपको याद नहीं होगा, शायद मैं याद दिला दूं। अभी अमेठी में चुनाव था, वहीं से वो आते थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनकी बेटी और उनकी पत्नी स्मृति ईरानी के साथ घूम रही थी, मंच से वोट मांग रही थी। ज़रा ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा ब्रजेश पाठक जी, जब आप खनन की बात करेंगे तो खनन का घोटाला का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा उसी के परिवार को आप वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आपका पार्टी इस्तेमाल कर रही थी। कहाँ कहाँ बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, ज़रा गौर दिया करिए। नमस्कार।